Friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the story Strength in Unity. Unity मतलब होता है एकता, एकजुटता. Strength मतलब शक्ति, एकता में शक्ति. Once a flock of parrots got caught in a bird catcher's net. एक बार की बात है, तोतों का एक झुंड पकड़ा गया एक पक्षी पकड़ने वाले के जाल में. बर्ड कैचर मतलब शिकारी, पक्षी पकड़ने वाला, और एपोस्ट्रॉफी का मतलब काकी के, और नेट मतलब होता है जाल. गॉड कॉट, यहाँ पर ये जो है ये गॉड गॉड एक वर्ब है. अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो एक पैसिव की तरह ये आपका मीनिंग निकालता है. तो एक बार की बात है, अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स यानी तोतों का एक झुंड गॉड कॉट पकड़ा गया इन अ बर्ड कैचर्स नेट यानी शिकारी के जाल में, पक्षी पकड़ने वाले के जाल में. द वर्ड्स वर इन अ पैनिक. पैनिक मतलब घबराहट में थे. तो पक्षी क्या थे? घबराहट में थे. दे ट्राइड टू फ्री देमसेल्व्स. फ्री मतलब आज़ाद करना. वे खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को मुक्त करने की कोशिश उन्होंने की. बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वे ऐसा कर ना सके. वन ऑफ द बर्ड्स देन काम्ड हर सेल्फ. तो उन पक्षियों में से किसी एक पक्षी ने खुद को शांत किया. एंड टर्न टुवर्ड्स हर पेरेंट हर फ्रेंड्स, और वह अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा. तो उन पक्षियों में से एक पक्षी ने खुद को शांत किया और वह अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा. सेइंग, ये कहते हुए, फ्रेंड्स, दोस्तों, लेट्स नॉट पैनिक, घबराओ मत. ऑन द काउंट ऑफ 3 यानी 3 की गिनती पर, 3 गिनने पर, वी विल फ्लाई टुगेदर, हम साथ साथ उड़ जाएंगे. एंड टेक दिस नेट विथ अस, और अपने साथ साथ इस जाल को भी ले जाएंगे. दैट इज़ हाउ वी विल एस्केप दिस ट्रैप, और यही वो तरीका है जिससे हम इस जाल से बच निकलेंगे. सो ऑल द पैरट्स फ्लैप्ड देयर विंग्स टुगेदर. इसलिए अतः क्या हुआ, सारे तोतों ने, सारे पैरट्स ने टुगेदर एक साथ अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड फ्लू, और वो उड़ गए. द बर्ड कैचर वॉज इन शॉक सीइंग द पैरट्स विजडम एंड यूनिटी. तो वो जो बर्ड कैचर था, शिकारी, वो शॉक, उसको झटका लगा, एकदम शॉक में आ गया वो. सीइंग देखते हुए, द पैरट्स तोतों को देखते हुए, तोतों की विजडम को, उनकी बुद्धिमानी को, और यूनिटी उनकी एकता को, उनकी एकजुटता को देखते हुए जो बर्ड कैचर था वो शॉक में था. उसको एकदम झटका लग गया, शॉक हो गया उसे. एक बार फिर से समझते हैं. एक बार की बात है, तोतों का एक झुंड एक बर्ड कैचर के जाल में पकड़ा गया, और ये जो बर्ड्स थे ये घबराहट में थे, पैनिक हो रहे थे. उन्होंने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा कर ना सके. और उन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी ने खुद को शांत किया और वह अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा, और ये कहते हुए बोला, दोस्तों, लेट्स नॉट पैनिक, घबराओ मत. ऑन द काउंट ऑफ 3 गिनने पर, वी विल फ्लाई टुगेदर, हम साथ साथ उड़ेंगे. एंड टेक दिस नेट विथ अस, और अपने साथ ही इस जाल को ले जाएंगे. दैट्स हाउ वी विल एस्केप दिस ट्रैप, और इसी तरीके से, यही वो तरीका है कि हम इस जाल से बच निकलेंगे. सो ऑल द पैरट्स फ्लैप्ड देयर विंग्स टुगेदर. टुगेदर मतलब साथ साथ, विंग्स मतलब पंख, और फ्लैप मतलब फड़फड़ाना. इसलिए सारे तोतों ने साथ साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड फ्लू, और उड़ गए. द बर्ड कैचर वॉज इन शॉक. जो शिकारी था, पक्षी पकड़ने वाला था, वो क्या था, वो शॉक में हो गया, वो एकदम हैरान रह गया, वो झटके में आ गया. सीइंग देखते हुए, क्या, पैरट्स विजडम एंड यूनिटी यानी तोतों की बुद्धिमानी और उनकी एकता को देखते हुए बर्ड कैचर, उसको एकदम शॉक लग गया. मोरल, इस कहानी का जो मोरल है, नैतिक शिक्षा, वो हमें बताती है, इफ़ यू आर वर्किंग इन यूनिटी, अगर आप एकता में काम करते हैं, एकता में काम कर रहे हैं,
यू कैन डू एनीथिंग, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है एंड वी वुड लाइक टू मीट इन द नेक्स्ट स्टोरी। सी यू वेरी सून।